हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज करते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में किया है। इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हम करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल इसे वज्र गुणन विधि से करेंगे। करते कैसे है A1 बराबर 8, B1 बराबर 5, C1 बराबर -9, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर आ जाएगा -4। ठीक है वज्र गुणन विधि से हम करते हैं x बटे बराबर y बटे बराबर 1 ऐसे लिखते हैं। x के नीचे कैसे लिखते हैं? b1 c2 माइनस b2 c1। फिर y2 के नीचे लिखते हैं c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, उसके बाद a1 b2 माइनस a2 b1 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है लिखने का तरीका पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो हम करते हैं, इनके मान रख देते हैं। a1 का मान है, b1 का मान है 5 और c2 का मान है -4। फिर माइनस b2 का मान 2 और c1 का मान है -9। y बटा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं C1 का मान -9 है और A2 का मान 3 है, माइनस C2 का मान -4 है और A1 का मान 8 है बराबर। A1 का मान 8, B2 का मान 2, A2 का मान 3 और B1 का मान 5। तो हल करते हैं। x बटा 5 चौक 20 और माइनस प्लस 2 नंबर 18, y बटा 9 तिया 27 और माइनस प्लस 8 चौक 32 बराबर 1 बटा 8 दिन 16 माइनस 3 पंजे 15। ठीक है ऐसे करते हैं। यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा आपका 1। ठीक है एक बार इसके बराबर ये होगा, एक बार इसके बराबर ये होगा। तो इसे लिख सकते हैं यदि x अपॉन -2 = 1/1 तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, और यदि y बटे 5 = 1/1 होगा तो ये आ जाएगा y बराबर 5। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से, हम चाहे प्रतिस्थापन से हल करें, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणन विधि से, यहाँ पर हम अपने अनुसार किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है नियत व्यय हम मानते हैं, माना
नियत व्यय यानी नियत खर्च जो है वो कितना है भाई x रुपए। और माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये हमने मान लिया y रुपए। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई एक लड़का है जो छात्रावास में रहता है। तो भाई छात्रावास में रहने की कंडीशन इस प्रश्न में दी हुई है कि भाई एक भाग नियत है। नियत का मतलब ये है कि भाई सपोज करो बिल्डिंग का किराया है, जैसे कमरे का किराया होता है भाई नियत रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। और ये प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, भाई जितने दिन भोजन करेगा उसका अलग देना पड़ेगा। और ये मकान का किराया अलग है, जिसे हम नियत किराया बोलते हैं कि भाई 1000 रुपये महीना किराया है मकान का, और बाकी अगर आप भोजन करना चाहोगे तो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य प्रतिदिन का 30 रुपए या 40 रुपए या 50 रुपए होगा। ये एक्स्ट्रा जितने दिन भोजन करेंगे उतने दिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से ही इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो भाई एक लड़का है ए जो 20 दिन भोजन करता है। तो भाई हमारा 20 दिन भोजन करने का मूल्य नियत खर्च में जुड़ेगा। ठीक है, तो भाई प्रथम शर्त है, प्रथम जो शर्त है वो ये है भाई एक लड़का ए है जो 20 दिन भोजन करता है। भाई तो 20 दिन भोजन का मूल्य कितना होगा, एक दिन का अगर वाई है तो 20 दिन का 20 वाई होगा, और प्लस उसमें नियत जुड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1000 फर्स्ट। और भाई द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त ये है कि भाई एक लड़का बी है जो 26 दिन भोजन करता है। अगर एक दिन का वाई है तो 26 दिन का 26 वाई होगा, यानी कि x प्लस 26 वाई बराबर 1180 रुपए देने पड़ते हैं। ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब भाई इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और भाई विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, गुणांक बराबर करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक बराबर है, इसलिए दोनों समीकरणों को घटाने पर या जोड़ने पर करेंगे। अगर चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चिन्ह समान है तो घटाने पर करेंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर करते हुए x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई आपका, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के 6y और इधर बचेगा आपका 081 माइनस 180। तो y बराबर आ जाएगा 180 बटा 6, 6 तिया 18। तो y का मान कितना है भाई 30 आया। ये y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखते हैं। तो भाई y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं तो कितना आएगा भाई x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, यानी कि x प्लस 600 बराबर 1000। तो x बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 600, यानी कि x बराबर 400 रुपए। तो भाई नियत किराया कितना है 400 रुपए, और प्रतिदिन भोजन का किराया कितना है 30 रुपए है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड करते हैं भाई। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भाई एक भिन्न है, ठीक है, तो मानते हैं माना वह भिन्न x बटे y है। x बटे यानी कि x अंश है और y हर है, यानी x बटे y वह भिन्न है जो हमें ज्ञात करनी है भाई। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है, एक अंश से। तो भाई प्रथम शर्त क्या है भाई, जब हम भिन्न के अंश से 1 घटाते हैं तो वह 1/3 हो जाती है। लिखा है भाई, जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है।
ठीक है भाई। तो यहां से इसे हल करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी कि 3x y को इधर लाएंगे माइनस वाई इक्वल टू 3 और समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगा। द्वितीय शर्त क्या है भाई, द्वितीय शर्त क्या है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ते हैं भाई वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है भाई, हर में जोड़ना है 8, यानी कि x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4। ठीक है, वह दिन ज्ञात करनी है भाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 4x बराबर वाई प्लस 8, वाई को धर जाएगा यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा, और इस समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है भाई, करना वही है, विलोपन विधि से हर गुणांक बराबर करते हैं भाई, y का है, दोनों चिन्ह समान है, घटाने पर करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर करते हैं भाई, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, घटाएंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स बचेगा और यहाँ माइनस के 5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई 5। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा भाई 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 5 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, और y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 3 यानी y इक्वल टू 12। तो भाई अभिष्ट भिन्न क्या होगी, अभिष्ट भिन्न जो हो जाएगी वो 5/12 होगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम फोर्थ का थर्ड करते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक घटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने पर्सन थे, हमें टेस्ट में कुल पर्सन ज्ञात करने हैं भाई। तो भाई अब कुल पर्सन ज्ञात करने हैं, यानी कि जितने भी पर्सन होंगे उतने ही उसने उत्तर दिए होंगे। ठीक है, और कुल पर्सन में से जितने भी उसने कुल पर्सनों के उत्तर दिए, कुछ गलत और कुछ सही दिए, तो भाई हम मानते क्या है, माना सही उत्तरों की संख्या, माना सही उत्तरों की संख्या, माना सही उत्तरों की संख्या जो है वो x है, और माना गलत उत्तरों की संख्या जो है वो y है, यानी कि उसके द्वारा दिए गए कुल उत्तर जो सही है वो x है और जो गलत है वो y है। तो भाई कुल पर्सन कितने होंगे, इसलिए टेस्ट में कुल पर्सन कितने हो जाएंगे भाई पर्सन होंगे जितने उसने उत्तर दिए उतने ही पर्सन होंगे। तो यानी कि सही उत्तर प्लस गलत उत्तर, तो कुल पर्सन बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो हम निकाल लेंगे, ये लास्ट में हमारा कुल पर्सन आएंगे कितने हैं। ठीक है, x प्लस वाई, जो भी x का और y का मान आएगा उन दोनों को ऐड करते हैं। तो भाई पर्सन में पहली शर्त क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अब सही उत्तर कितने दिए भाई उसने, सही उत्तर उसके द्वारा दिए गए x हैं। सपोज उसने x सही उत्तर दिए और एक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, तो x सही उत्तर पर उसे 3x अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3x सही अंक मिलेंगे भाई। उसने उसके द्वारा जो सही किए गए उत्तर है वो दिए गए उत्तर है वो x है। एक सही उत्तर पर 1 पर मिलते हैं उसे 3, 2 पर मिलेंगे 6 यानी कि 3 दूनी 6, 3 पर मिलेंगे 3 3 9। ठीक है, यानी कि देखो भाई 1 अंक होगा तो 1 सही उत्तर होगा तो 3, 2 सही उत्तर होंगे तो 6, 3 सही उत्तर होंगे तो 9, 4 सही उत्तर होंगे तो 12, और भाई अगर x सही उत्तर होंगे तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। इसी प्रकार
उसने कहा है कि और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, अगर वो गलत उत्तर देता है तो भाई उसका एक गलत उत्तर देने पर 1 माइनस हो जाएगा। 2 अगर गलत उत्तर देगा तो 2 माइनस हो जाएंगे उसके। इसी प्रकार अगर वो y उत्तर गलत देगा तो y गलत हो जाएंगे। और भाई जो कटौती की जाएगी वो इन सही उत्तरों में से ही घटेगा। माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा, 40 अंक अर्जित किए उसने इस पहली शर्त में। ठीक है भाई। फिर द्वितीय शर्त में क्या है भाई, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त यह है भाई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक अर्जित करता हो। तो भाई ऐसे ही है भाई, एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो x पर कितने मिलेंगे, 4x माइनस एक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं 1 पर, तो भाई y पर कितने कटेंगे, 2y, और कुल कितने मिलेंगे, 50। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा 2x माइनस के y इक्वल टू 25% का नंबर सेकंड आ जाएगा। और इसे हल करते हैं भाई विलोपन विधि से। तो भाई y का गुणांक बराबर है, घटाने पर करते हैं समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर करते हैं भाई, आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, यह आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। घटाने पर चिन्ह बदल देंगे भाई, ये माइनस ये प्लस हो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 15। x का मान कितना है भाई, 15। 40 में से 25 गए, 15 बचेंगे। ठीक है। अब x का यह मान कहाँ रखते हैं भाई, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में जब x का मान रखते हैं तो भाई ये आ जाएगा 3 गुणा 15 और माइनस वाई बराबर 40। 15 से 45 माइनस वाई बराबर 40, तो y बराबर आ जाएगा 45 माइनस 40 बराबर 5। y का मान कितना है भाई, 5। तो भाई कुल पर्सन कितने थे, इसलिए टेस्ट में कुल पर्सन हो जाएगा भाई x प्लस वाई, सही उत्तर प्लस गलत उत्तर, क्योंकि तो टोटल उत्तर गए हैं उसके पास। तो भाई आ जाएगा 15 प्लस 5 बराबर 20 है इसका उत्तर। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि यह एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है भाई। हम माना कार ए की चाल, हमने भाई मान लिया जो कार स्थान ए से चलेगी उसका वो कार ए है, स्थान ए से चलने वाली कार। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना कार बी की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई। तो हमने मान लिया भाई दोनों की चालों को, अलग अलग चालें हैं दी हुई हैं। तो भाई इसे थोड़ा समझ लेते हैं भाई। सपोज करो ये स्थान ए है और यहाँ से कार ए चलना प्रारंभ करती है, और भाई ये स्थान बी है जहां से कार बी चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं भाई, समझते हैं। ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कार ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है तो कितना दूरी चलती है, 100 किलोमीटर चलती है। ठीक है भाई। 100 किलोमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक इसे तय करनी पड़ती है। तो भाई सपोज करो कार ए ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगेगा। सपोज करो इसने यहाँ तक आने में t समय लिया। कितना समय लिया, t समय। अब दोनों एक साथ चलती हैं तो भाई ये कार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, सी बिंदु तक। ये कार यहाँ पर तो कार ए हो जाएगी, और ये कार कहाँ चल जाएगी, इस स्थान पर चल जाएगी बी, यानी सी स्थान पर चल जाएगी। ठीक है भाई। तो भाई इसे भी टी समय लगा होगा, क्योंकि भाई समय तो दोनों ने समान लिया होगा, चाल भिन्न भिन्न है। ठीक है।
तो भाई मुझे ये बताओ, अगर कार ए को यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कितनी दूरी तय करनी होगी। सपोज करो ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बिंदु सी पर वो दोनों कारें मिलती हैं, ठीक है भाई, तो कार ए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई 100 तो ये चलेगी और 50 ये 150 चलनी पड़ेगी, और बी जो चलेगी वो केवल कितनी चलेगी, 50, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ए को हमेशा बी से मिलने के लिए 100 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो भाई प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त ये है कि भाई ये कारें एक दूसरे की, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, यानी कि सपोज करो अगर इस दिशा में ये चलती है तो ये भी उसी की दिशा में चलेगी, यानी उसके आगे आगे चलेगी, ठीक है भाई, और एक ही समय में चलती है। तो भाई ये 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है, 5 घंटे पश्चात। अब भाई कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब कार ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी कितनी होगी भाई। भाई दूरी बराबर क्या हो, 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब समय कितना लगा आपसे, 5, यानी कि 5x, भाई 4 उसके x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5x दूरी तय करेगी वो, ठीक है। और फिर कार बी द्वारा 5 घंटे में तय दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 5 घंटे में कार बी की चाल कितनी है भाई, यानी कि 5, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये दोनों एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, तो भाई कार ए को इससे अधिक चलना पड़ेगा, ठीक है। कितना अधिक चलना पड़ेगा भाई, प्रथम शर्त क्या है कि भाई कार जो ए है उसे हमेशा ये यानी कि जो 5x है ये 100 प्लस, यानी कि इसे सिर्फ 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, जब भी ये दोनों कारें मिलेंगी तो कार ए को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही चलना पड़ेगा, अधिक चलना पड़ेगा, तब जाकर ये इससे मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे भाई, x माइनस वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 20, समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगी। भाई द्वितीय शर्त क्या है, ये तो प्रथम केस फर्स्ट है, ठीक है भाई, जब एक ही दिशा में चलती है। अब ये कार ए इस साइड को चलती है, कार बी ए की तरफ को चलती है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, अगर ये यहाँ पर मिलती हैं, कहीं पर भी बिंदु सी पर मिलती हैं, सपोज करो ये बिंदु सी है, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर कितनी दूरी तय की गई होगी भाई, 100 है, तो 100 किलोमीटर, कुछ इसके द्वारा तय की गई, कुछ उसके द्वारा तय की गई, तो दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। अब 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, 1 घंटे में कार ए, ठीक है। अब कार ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, भाई तय दूरी कितनी होगी, 4 गुना समय, यानी कि x गुना 1, x आ जाएगी। और भाई कार बी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी जो होगी वो y किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो भाई द्वितीय शर्त जो होगी वो ये हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं विलोपन विधि से। तो भाई विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर जोड़ने पर होगी, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत है, तो भाई ये आ जाएगा जोड़ने पर, y का गुणांक बराबर है तो ये जोड़ने पर कर देंगे, घटाने पर भी कर सकते थे, ठीक है। जोड़ने पर करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, ये कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 120 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई x का जो मान होगा वो आ जाएगा x बराबर 120/2, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं तो भाई आ जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20, तो y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 20, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यानी कि कार जो ए है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कार बी है उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात करनी है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है भाई। तो भाई करते हैं भाई। आयत माना आयत की लंबाई बराबर x और माना आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया भाई इसकी जो लंबाई है ओरिजिनल वो x है और चौड़ाई जो है वो y है। तो भाई क्या कहता है ये, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो भाई लंबाई 5 इकाई कम करने पर आयत की नई लंबाई 5 इकाई कम करने पर आयत की नई लंबाई कितनी होगी भाई, x माइनस 5। भाई 5 इकाई कम की लंबाई। फिर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की नई चौड़ाई। भाई 3 इकाई बढ़ाई तो y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या देखते हैं भाई प्रथम शर्त में। अब हम यहाँ देखो एक बात और लिख सकते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना y यानी xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा भाई आयत का ओरिजिनल क्षेत्रफल। ठीक है, जो इसका आयत का क्षेत्रफल है। तो प्रथम शर्त में क्या कहा है भाई, अगर हम उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जो नया क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो नया क्षेत्रफल होगा भाई, नया क्षेत्रफल आयत का नया क्षेत्रफल यानी कि ये केस फर्स्ट है भाई। आयत का जो नया क्षेत्रफल है वो क्या है, पुराने वाले क्षेत्रफल से, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम है, यानी कि पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है। तो भाई नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल यानी कि नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई। ठीक है, और यानी कि आ जाएगा xy माइनस 9। ये ध्यान रखना। तो भाई यहाँ गुना करते हैं xy यानी कि प्लस 3x और माइनस 5y और माइनस के 15 बराबर xy माइनस 9 आ जाएगा। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा 3x माइनस 5y और ये 15 को इधर ले जाएंगे भाई, माइनस के 9 और प्लस 15 यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसी प्रकार भाई हम दूसरी समीकरण भी निकालते हैं। करते कैसे है भाई, केस चेकिंग के लिए उसने क्या कहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इस बार दोनों को बढ़ाना है। ठीक है भाई, लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की नई लंबाई कितनी होगी भाई, x प्लस
3, क्योंकि इस बार बढ़ाया है। फिर चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, अगर हम चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएं तो आयत की नई लंबाई, आयत की नई चौड़ाई, आयत की जो नई चौड़ाई होगी वो y+2 हो जाएगी। अब केस सेकंड में क्या है भाई, जब हम आयत की लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं और जब हम आयत की चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो भाई जो आयत का नया क्षेत्रफल है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यानी कि ये केस जो सेकंड है भाई, ये केस सेकंड जो है भाई, तो आयत का नया क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा भाई xy+67, यानी बढ़ जाएगा xy। ठीक है, तो यानी कि नया क्षेत्रफल होगा क्या भाई, नई लंबाई और नई चौड़ाई गुना x+3 और ये xy+2 और बराबर xy+67, यानी कि गुना करते हैं xy+2x +3y और +6 बराबर xy=67। तो भाई xy तो xy कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 3y और यह 67 - 6 2x + 3y = 61 और समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। दोनों समीकरणों को हल करते हैं भाई। हल करने के लिए भाई देखते हैं गुणांक बराबर है नहीं, अगर नहीं है तो करते हैं, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ करते हैं समीकरण, या फिर 5, इसमें 5 से करो, इसमें 3 से करो। ठीक है, किसी भी तरह करो, या तो x का बराबर करो या y का। तो जैसे हम x का करते हैं भाई, इसमें हम करते हैं 3 से और इसमें करते हैं हम 2 से। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से, व समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करके घटाने पर, किस पर करते हैं, घटाने पर करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 दिया 6x 2 × 5 10y बराबर 12, 3 दूनी 6x -3 × 9y प्लस के और 3 × 3 3 × 18 183 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये माइनस के 19y और ये यहाँ बचेगा माइनस के 1, y बराबर आ जाएगा माइनस माइनस कटकर 171/19, 19 × 171। तो y का मान कितना है भाई, y का मान कितना आया है, 9 आया है y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण में रखते हैं फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं। वही क्या है, y का मान 9 है, इसमें रखते हैं 3x -5 × 9 और बराबर 6। तो यानी कि ये आ जाएगा भैया आपका 3x - 9 × 45 = 6, 3x यानी कि 3x बराबर 45 और 6 51, तो x बराबर आ जाएगा 51/3, 17 दिया 51, x बराबर आ जाएगा 17। तो भाई आयत की जो चौड़ाई लंबाई है वो 17 है, 17 वर्ग 17 इकाई, और चौड़ाई जो है वो 9 इकाई है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम पूरी प्रश्नावली को कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।